नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं आपके साथ प्रिया। आज हम बात करेंगे सुषमा स्वराज से जुड़ी कुछ बातों पर। सुषमा स्वराज के निधन से राजनीति जगत को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो एक ऐसी हस्ती थी जिनकी बुराई आज तक विपक्ष ने भी नहीं की। उन्होंने बतौर विदेश मंत्री अपने कामों से खूब सुर्खियां बटोरी थी। मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पर काफी सक्रिय रहती थी, फिर चाहे विदेश में फंसे लोगों की मदद करना हो या लोगों का पासपोर्ट बनवाना हो। वहीं सुषमा स्वराज अलग भाषण शैली के लिए भी याद की जाएंगी। 1996 में विपक्ष की नेता के तौर पर सुषमा स्वराज का दिए गए ऐतिहासिक भाषण की खूब प्रशंसा की जाती है। आइए डालते हैं एक नजर इनकी जीवन शैली पर। भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार देर रात कार्डियक अरेस्ट की वजह से दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। इंदिरा गांधी के बाद सुषमा स्वराज दूसरी ऐसी महिला थी जिन्होंने विदेश मंत्री का पद संभाला था। उनके निधन पर लोग उन्हें अलग अलग तरीके से याद कर रहे हैं। सुषमा स्वराज को ऐसे विदेश मंत्री के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों की व्यक्तिगत स्तर पर मदद की। कई ऐसे मामले हैं जिनमें सुषमा स्वराज ने मदद मांगने पर स्वतः संज्ञान लिया और लोगों को मदद पहुंचाई। कुलभूषण जाधव का मामला आजकल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। भारतीय नौसेना में काम करने वाले कुलभूषण जाधव सेवानिवृत्त होने के बाद खाड़ी देश में कारोबार कर रहे थे। एक दिन बलूचिस्तान की सीमा पर उनको कैद कर लिया गया। पाकिस्तान की सेना ने उन पर भारत के लिए जासूसी करने का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुना दी। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले का संज्ञान लिया और पाकिस्तान के कदम की कड़ी आलोचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि कुलभूषण अपने परिवार से मिल पाए। उनकी पहल पर ही कुलभूषण जाधव अपनी मां और पत्नी से मुलाकात कर पाए। अभी हाल ही में जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण की फांसी की सजा पर रोक लगाकर उन्हें काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने को कहा, तो सुषमा स्वराज ने उनके परिवार से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। अमेरिका में एक भारतीय छात्रा का वीजा खत्म हो गया। वो शैक्षणिक वीजा पर अमेरिका में थी। उन्होंने सुषमा स्वराज को ट्वीट कर लिखा कि मेरे वीजा की अवधि समाप्त हो गई है। अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे हिंदुस्तान जाकर अपना वीजा रिन्यू कराना होगा, लेकिन मेरी परीक्षाएं चल रही हैं। इस पर सुषमा स्वराज ने तुरंत संज्ञान लिया और उस भारतीय छात्रा को तत्काल सहायता पहुंचाई। एक मूक बधिर बच्ची गीता भटक कर पाकिस्तान पहुंच गई। काफी साल तक किसी को पता नहीं चला कि वो आखिर कहां गई। काफी साल बाद जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी, तब पाकिस्तान में इसके होने का पता चला। आखिरकार सुषमा के प्रयास से गीता वापस हिंदुस्तान आ गई। उनके माता पिता का पता नहीं चल पा रहा था। सुषमा स्वराज ने उसके माता पिता का पता लगाने के लिए इनाम का भी ऐलान किया। उसे आश्रम में रखवाया और उसकी देखरेख व्यक्तिगत तौर पर की। भारतीय राजनीति की ओजस्वी वक्ता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 6 अगस्त की रात को निधन हो गया, लेकिन उनकी वाणी लोगों के कानों में अभी भी गूंज रही है। सुषमा स्वराज संसद में जब अपने विरोधियों पर चुटीले अंदाज में वार करती थी, तो उनका अंदाज देखने लायक होता था। 1996 में बतौर विपक्ष की नेता जब उन्होंने विश्वास मत के विरोध में अपना भाषण दिया था, तो उन्हें खूब प्रशंसा मिली थी। कई बार तो भाषण के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी पीठ भी ठोकी थी। उनके जोशीले भाषणों को सोशल मीडिया में उनके निधन के बाद शेयर किया जा रहा है। एक वक्त था जब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सुषमा और प्रमोद महाजन सबसे लोकप्रिय वक्ता थे। फिर बात संसद की हो या सड़क की, सुषमा स्वराज की गिनती बीजेपी के D4 में होती थी। सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा में बतौर विदेश मंत्री हिंदी में दिए अपने भाषणों के लिए याद रखी जाएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको संयुक्त राष्ट्र के आम सभा के 73वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर अपनी ओर से तथा अपने देश की ओर से
बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक महिला होने के नाते मुझे आपके चुनाव पर व्यक्तिगत तौर पर भी गर्व महसूस होता है और आपका चुनाव मुझे ये भी याद दिलाता है कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष भारत से ही चुनी गई थी। सन 1953 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र के 8वें सत्र की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ऐसे ही एक भाषण में उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कहा था, आप हमारी नीति पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर नवाज शरीफ जी ने पहले भी 4 फॉर्मूले सुझाए थे। तब भी हमने कहा था कि फॉर्मूला केवल एक है, पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ दे। जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हों तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।